दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काली विधवा, जो कि ड्रामे, एक्शन और रहस्य से भरपूर है। आइए देखते हैं कहानी कैसी है। फिर क्या हुआ सूरज? वो कहते रहे, चीख डोगा चीख। जख्मों से भर दिया उन्होंने मेरे जिस्म को, मगर आपका ये शीश एक आंख तक हलक से घटे रहा। हाँ अदरक चाचा, क्योंकि अगर एक आंख भी मेरे हल्क से फूट जाती तो अपमान होता आपका, मेरे अंदर सहन शक्ति का लोहे का भी, जो आपका ही भरा हुआ है। अदरक चाचा डोगा के जख्मों पर पट्टी बांध रहे थे। लोमड़ी के विषय में सब कुछ बताने के साथ एकाएक गंभीर हो उठा सूरज का चेहरा। और अदरक चाचा, आज डोगा का रहस्य नहीं रह गया। सूरज, ये तू क्या कह रहा है? कनपटियां सनसनाने लगी थी अदरक चाचा की। रंगा बॉस के अड्डे से बेहोश डोगा को लॉन जिम में पहुंचाकर जाने वाला एक शख्स आज यह रहस्य जानता है कि डोगा सूरज ही है। या अल्लाह, ना जाने कौन है वो शख्स, भविष्य में किस रूप में सामने आएगा वो। अब जब तीर कमान से निकल ही चुका है अदरक चाचा, तो भविष्य में ही सोचेंगे इस बारे में। फिलहाल हमें सोचना है बॉडीगार्ड्स कंपनी के बारे में, जिसकी आड़ में रंगा बॉस जैसे लोग जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अदरक चाचा, मैं चाहता हूं कि जिम के साथ साथ ही एक एक्सपोर्ट कंपनी का भी शुभारंभ किया जाए। इस एक्सपोर्ट कंपनी का काम जरूरतमंदों को बॉडीगार्ड्स उपलब्ध कराना होगा। विचार बुरा नहीं है सूरज। तभी ट्रक के इंजन के बंद होने का स्वर सुनकर चौंक पड़े दोनों। अदरक चाचा, उस ट्रक में तो किसी का सामान लदा है। लगता है कोई इस बिल्डिंग में रहने आ गया है। मगर वह बिल्डिंग तो बरसों से बंद पड़ी है। हाँ, बिल्डिंग के बारे में अफवाहें उड़ी हैं कि उसमें किसी भूत का वास है, पर लगता है इस अफवाहों के बावजूद बिल्डिंग किसी ने खरीद ली है। कमाल है, एक लड़की इतनी बड़ी इमारत में अकेली रह रही है। कौन हो सकती है ये? अपने सवाल को मन ही मन में दबाए आगे बढ़ गया वह। कहना होगा कि उसकी सूरत किसी भी सूरत में शरीफ नहीं हो सकती। गुब्बारा सीधा बोट के निकट पहुंचेगा। गुब्बारे से बंधा पार्सल समुद्र की छाती से टकराया। ठीक उस बोट के निकट माल पहुंच गया है। गमले, जब से काले बॉस ने माल की डिलीवरी का यह तरीका अपनाया है, पुलिस से एक बार भी पाला नहीं पड़ा। मौत से पाला ना पड़े तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मौत कभी आएगी नहीं। जहाँ कानून नहीं पहुँचता वहाँ डोगा पहुँचता है, और डोगा छलांग लगा के दोनों को पकड़ लेता है। बताओ काले बॉस, मुझे कहाँ मिलेगा? तभी ये तुम्हें बताएगा निशानची। चौकस थे कुत्ते के वो कान। इस समय उस अज्ञात हमलावर से बचने का मेरे पास यही एक तरीका है, और उसका मुझ पर हुआ हमला बता रहा है कि हमलावर भी इन्हीं का साथी होना चाहिए। अपने इस हमले के विफल हो जाने पर वह मुझ पर दोबारा हमला भी किया, और इतना समय मेरे लिए भी काफ़ी है उसका हमला रोकने के लिए। डोगा ने अंधेरे में खींच मारा चाकू। तेरा निशाना देख लिया, अब मेरा भी देख। अंधेरे में गूंज उठी चीख व पानी में छपाक की आवाज़। तुम्हारी सांसें उखड़ रही हैं। बताओ काले बॉस, कहाँ मिलेगा मुझे? काले बॉस। इसी के साथ रघु की गर्दन एक और लुढ़क गई, और बॉम्बे स्ट्रीट में सिर बाहर निकालते उछल पड़ा डोगा। बैलून से बंधे पैकेट पर लिखे बॉम्बे स्ट्रीट पढ़कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। शायद काले निवास यही कहीं हो, पर भीषण आग लगी है यहाँ। तभी उसकी निगाह इंस्पेक्टर चीता पर पड़ती है, और ये तो इंस्पेक्टर चीता भी पहुंचा हुआ है यहाँ। गैस मास्क और आग बुझाने के यंत्र लाओ, हरी अप। सर, आग लगे अधिक समय नहीं हुआ, लेकिन आग बड़ी तेजी से फैल रही है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई फंसा तो नहीं है?
शहर के गणमान्य व्यक्ति काले बाबू का निवास है ये इमारत। और फ़ोन पर मिली सूचना के मुताबिक इस समय मिस्टर काले बाबू आउट ऑफ स्टेशन है और उनकी पत्नी अपने मायके में है। अरे वह पोमेरियन डॉग। तभी इंस्पेक्टर चीता की निगाह उस डॉग पर पड़ती है। इसका मतलब बिल्डिंग खाली नहीं है और इंस्पेक्टर चीता तेजी के साथ ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि पोमेरियन को अक्सर उसके मालिक अपने साथ ही ले जाना पसंद करते हैं। भौ भौ। तभी इंस्पेक्टर चीता की निगाह वहाँ पड़ती है। ओ गॉड, ये मामला तो कुछ और है। यहाँ तो एलपीजी की गंध फैली है। उफ, कुछ दिन पूर्व ये अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला लेकर मेरे पास आई थी, पर बाद में खुद ही इसने रिपोर्ट वापस ले ली और मैंने इससे सावधान रहने की सलाह दी थी। लगता है एक और मासूम चढ़ गई दहेज की बलि। आग बुझा दी गई, इमारत की सील कर दिया गया, लाश भेज दी गई पोस्टमार्टम के लिए। उस कमीने इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं जो उसका पति है, यानी काले बाबू उर्फ काले बॉस। बॉम्बे स्ट्रीट में काले निवास की इमारत में फूंकने की चेष्टा की गई एक मासूम को शैतान काले बॉस एक और दरिंदगी भरा रूप उभरा है मेरे सामने। और यह कौन है जिसकी आंखों में आग, चेहरे के चप्पे चप्पे पर उठता हुआ ज्वालामुखी, भुट्टियों में जैसे मौत बिछी खड़ी थी। वो बेवफाई का एक और भीमतर स्वरूप आज फिर देखा है मैंने। फिर दोहराई गई है औरत पर अत्याचारों की कहानी। आधुनिकता का कितना भी दम भरे, मगर आज भी औरत बेबस है। बहुत छोटे हैं कानून के हाथ उनकी रक्षा कर पाने को, क्योंकि मिस्टर काले जैसा राक्षस पत्नियों के हाथों में है आज औरत की सुरक्षा, जो कभी भी सिगरेट की तरह अपने जूते तले मसल डालते हैं अपनी पत्नियों को। यह सब देखकर खून खौल उठता है मेरा। खनाक। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो पूरा हो गया, यानी उस वैसी इंसान की तस्वीर मुझे मिल गई जो अब मेरा शिकार बनेगा। ओह, किसका है वो साया? शायद उसी का जिसकी तस्वीर मेरे हाथ में है। शायद कोई सबूत छूट गया होगा जिसे अब ये मिटाने यहाँ आया है, और जो अब खुद मेरे हाथों से मिट जाएगा। काली विधवा मन ही मन ये बात सोच रही थी। बेवफा लोगों पर मौत की नंगी तलवार बनकर नाचूंगी मैं। तुम्हारे खून का कतरा कतरा तुम जैसे शैतानों के बीच फैलाएगा मेरे नाम का आतंक। देश विदेश के संचार माध्यम चीखेंगे, तुम चीखोगे, कानून चीखेगा। कड़ाक। अब सिर्फ एक नाम, काली विधवा, काली विधवा। इसी के साथ वह डोगा पर टूट पड़ी। अंधकार में डोगा ना देख पाया कि कौन था हमलावर। उफ, कौन है ये? शायद अपराधियों का कोई साथी। इसे रोकने के लिए फिलहाल मेरे पास सबसे निकट का रास्ता यही है। काली विधवा के सामने दुश्मनों की ऐसी हरकतें केवल बचकानी साबित होती हैं। काली विधवा को उसकी मर्जी के खिलाफ छू पाना मुश्किल है। काली बॉस की इस इमारत में मेरा पाला तेरे जैसे ही लोगों से पड़ना था। बता कौन है तू? काली विधवा आंधी है, आंधी। जुर्म की हवा को कत्ल कर देगी ये आंधी। पर ये कैसा इंसान है जिसके मुंह से रक्त तो छलक आया है, पर गले से एक कराह तक नहीं निकली। ये एकदम चुप है, मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा। गुस्सा आ गया अब डोगा को। बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे स्पर्श करने का भी जुर्म किया है इसने। इसके हाथ काटकर फेंक दूंगी अब मैं। काली विधवा ने डोगा को अपनी रस्सियों में जकड़ लिया था, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ मेरे पति का था, रितेश नाम के उस आदमी को जिसे मैंने अपने हाथों से मार डाला। दूसरा कोई छुएगा तो खून पी जाऊंगी मैं उसका, जिस्म नोच डालूंगी।
पर कच्छे उड़ा दूंगी मैं उसकी। इसी बीच डोगा ने चाकू से रस्सियां काट डाली और अब इंतहा हो गई थी डोगा के सब्र की। किसी की भी अड़तियां बाहर निकाल देने की शक्ति थी उस घूंसे में, मगर तभी चौंक कर रह गया वो। बाहर से कोई वाहन गुजरा था जिसकी लाइट का रिफ्लेक्शन सीधा काली विधवा के चेहरे पर पड़ा। ओह, ये तो लड़की है। लड़की समझ रहा है ये मुझे, मौत हूं मैं इसकी। दांतों तले पसीना सा आ गया डोगा को भी। फटने से पहले ज्वालामुखी भी ऐसे ही खामोश रहता है। डोगा जैसे ही अलमारी से टकराया, अलमारी सरकने से खुल गया एक गुप्त रास्ता और दोनों लड़ते हुए उस रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर लुढ़कने लगे। कौन है ये आफत की पुड़िया? एरो से दिल छलनी कर दूंगी मैं इसका। एक तो लड़की, ऊपर से रहस्यमय। इसने मुझे असमझ में डाल दिया है, पर इसे रोकना तो होगा ही, वरना ये मुझे पर कोई घातक वार कर देगी। इसको रोकने का एक ही उपाय मेरे पास बिल्कुल पीछे। बिजली का झटका खाकर उछल पड़ी वह। साथ ही उछल पड़ा डोगा भी, किंतु एक दूसरे ही झटके से। ओह नो, ये दुष्टता इसकी है डोगा, क्योंकि अपनी लड़ाई में तुमने यह नहीं देखा कि तुम अनजाने में काले बॉस के अड्डे पर आ गए हो। डोगा इसका नाम चेरा है। अब यह घातक करपट से तुम्हारा खून सुखा देगा। डोगा को देखकर खुद अपराधियों का ऐसा करंट लगता है काले बॉस कि उसका खुद का खून कोयला बन जाता है। मुझ पर नहीं डोगा, मुझ पर नहीं, चेरा पर ध्यान दो। डोगा, यहाँ आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जुर्म करते हुए सबसे बड़ी भूल तो तूने की है काले बॉस, जो डोगा को भूल गया। भूल किसने की है ये अभी पता चल जाएगा। ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले ऐसी चीज़ें आसपास से हटा देनी चाहिए। चेहरा जिस्म में लगी आग बुझाने के लिए बाहर भागता चला गया। और ऐसी चीज़ों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है डोगा? डोगा, ये खुकरी है, खुकरी के फन का उस्ताद। पर मुझे तो तेरा ये आदमी सर्कस का जोकर बनने के लायक भी नहीं लगा। डोगा ने उसका वार अपने जूतों पर रोक लिया। खुकरी, मैं भी तुझे एक खेल दिखाता हूँ। खेल कैसा लगा खुकरी? पर तू कुछ ज़्यादा ही खेल देखने में मशगूल हो गया। खुकरी अपने होश की धारा खोता चला गया। तभी ले संभाल पेपर नाइफ, पेन की निब भी इसे घातक चोट दे सकती है। वेरी गुड निशांची, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। उधर उस लिफ्ट द्वारा बेसमेंट में जा रही थी बेहोश काली विधवा। डोगा, तुम्हें हैरानी हो रही होगी, निशांची ने तुम्हें पर छुरे कांटे, टारगेट मिसाइल, मैगी फोर्क, पेपर नाइफ या पेन निब जैसे इन छोटे छोटे शस्त्रों का प्रयोग क्यों किया, जिसमें तुम्हारी निगाह में कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। पर दरअसल निशांची के उन सटीक निशानों के साथ तुम्हारे जिस्म में पहुंचा दिया गया है जहर, और यहाँ से किसी भी डॉक्टर तक पहुंचने में तुम्हें लगेंगे 15 मिनट। जबकि वो जबरदस्त लड़की इस समय नीचे 4 खतरनाक खूनियों और दरिंदों के सामने बेहोश पड़ी है। पिंजरे से संबंधित इस रिमोट कंट्रोल का बटन मैं दबा चुका हूँ, जिसके दबने पर पिंजरे का दरवाज़ा खुल रहा है। लड़की, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है डोगा कि तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो या उसकी, क्योंकि तुम दोनों ही हमारे दुश्मन हो। मैंने तुम्हारी गन और रिवॉल्वर के लीवर भी खराब कर दिए हैं। दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। हाँ, मुझे बेचैनी सी होने लगी है। इसका मतलब काले बॉस ठीक कह रहा है कि जहर मेरे जिस्म में पहुंच चुका है। लेकिन मैं सचमुच उसे बचाए बिना अपनी ज़िंदगी बचाने के विषय में नहीं सोच सकता।
जो किसी गलतफहमी के कारण मुझसे उलझ गई थी। काली विधवा की जिंदगी और मौत का फैसला क्षण भर बाद ही हो जाना था। रुक जा शैतान, मत छू उसे। लड़की ओ लड़की, उफ, बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। लड़की ओ लड़की। डोगा के जिस्म पर जहर का असर चढ़ने लगा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, लेकिन मुझे हर हाल में जिंदा रखना है अपनी हिम्मत व शक्ति को, क्योंकि अगर आज डोगा चूक गया तो ख़त्म हो जाएगा डोगा, और डोगा को जिंदा रहना है। अभी तो नफ़रत की बहुत सी आग बाकी है इसके सीने में दुश्मनों को जलाने के लिए। इस खून। तभी वह दरिंदा डोगा को पीछे से काट लेता है। डोगा का एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ता है। उसके जिस्म की रगों का बारूद चुका नहीं है अभी। काले बॉस जैसे जानवरों पर खच्चे उड़ाने हैं अभी उसे, पर खच्चे उड़ाने उसे बारूद से। उफ, प्रत्येक चोट पर ये और खूंखार हो जाते हैं, पर मुझे चक्कर आने लगा है। तूने जो घाव मुझे दिया उस घाव की मुझे ज़रूरत थी। मुझ पर तो नींद हावी हो रही थी, उसे मैं कुछ क्षणों तक दूर कर सकूंगा। धाराशायी हो गया एक, और फिर उसने बड़ा दरिंदा खुद डोगा नजर आने लगा। दो झपट पड़े बेहोश काली विधवा पर। मत छुओ उसे, मत छुओ। उसी की प्राण की रक्षा के लिए मैं तुमसे लड़ रहा हूँ शैतानों। धाराशायी हो गया तीसरा, और अपनी शक्ति का पौर डोगा ने लगा दिया उस चौथे दरिंदे की सांसों को उसके हल्क में घोंट देने को। अगले कुछ मिनट मेरी जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और तब किसी शराबी की मंदी लड़काता हुआ डोगा बड़ा काली विधवा की ओर। संघर्ष करूंगा मौत से, उसे पलटना होगा। डोगा से टक्कर नहीं ले सकेगी मौत, नहीं। धाराशायी हो गया चौथा। मेरे सीने की आग ही मुझे जिंदा रखेगी। डोगा नहीं मरेगा, लड़की नहीं मरेगा डोगा। आह, क्या हुआ डोगा का? क्या हुआ काली विधवा का? क्या डोगा उसे बचा पाया? कौन थी काली विधवा? क्या डोगा काली बॉस को सजा दे पाया? कौन था वह रहस्यमय लड़की जो लॉन जिम के सामने वाले भूता निवास में आई थी? इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इस कहानी का अगला भाग, जिसका नाम है खराब कानून। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ।